हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर को 12 बजे जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, जीरो से अबव। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब इसमें कहा गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है पर आवर अंटिल मिडनाइट, मतलब रात के 12 बजे तक। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो हमें बताना है कि जीरो से नीचे मतलब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम पर होगा। वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, हमें ये सब बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पर मैंने ये टेम्परेचर लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, दोपहर को 12 बजे है, तो मैंने यहाँ 12 नून लिखा है। उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरी आवर डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ पर 10 के बाद 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस 1 PM पर होगा। देखो, दोपहर 12 बजे के बाद PM जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। तो 8 डिग्री सेल्सियस है 1 PM, फिर उसके बाद 6 डिग्री, मतलब 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 2 PM, फिर 4 आ जाएगा 3 PM, 2 आ जाएगा 4 PM, उसके बाद 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा 5 PM, उसके बाद हम 2 माइनस करते जाएंगे। तो इस तरह से 6 7 8 9। तो हमें बताना कि -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 9 PM, मतलब रात को 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है डिफरेंस इन टेम्परेचर्स 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +8, और ये डिग्री सेल्सियस 10 + 8 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दोनों का डिफरेंस आया है 18 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर। 1 आवर में कितने टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू हैव टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब हमें बताना है कि 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जीरो से बिलो है तो वो किस टाइम पर होगा, कितना टाइम उसमें लगेगा। तो यहाँ पर हम टोटल डिक्रीज अपॉन में डिक्रीज इन 1 आवर। तो टोटल डिक्रीज जो है 18 और अपॉन में 2। देखिए 18 को हमने 2 से कट किया है, 9 आ गया है। अब हम लिखेंगे सो एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब हमें बताना है कि टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब मिडनाइट को टेम्परेचर कितना रहेगा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट 10 डिग्री सेल्सियस -2 मल्टीप्लाई में 12 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर मैंने 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया है। ये मैंने क्यों किया है, दोपहर को 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 12 आवर्स होंगे। ठीक है, तो 12 आवर्स का जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वो मुझे यहाँ पर लिखना है। 12 2 = 24, तो 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे हम -14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट का जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें +3 मार्क्स मिलेंगे एक करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स मिलेंगे एक इनकरेक्ट आंसर के लिए, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनके लिए कोई मार्क्स नहीं है।
तो फर्स्ट पार्ट है इसका, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने उस टेस्ट में 20 मार्क्स लिए हैं। इफ़ शी हैज़ गोट 12 करेक्ट आंसर्स, यदि उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, ठीक है, तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटैम्प्ट किए हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि करेक्ट आंसर के लिए और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है राधिका का टोटल स्कोर है 20 मार्क्स और 12 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 36। 12 3 जा 36। अब हमें बताना है कि उसके मार्क्स डिडक्ट कितने हुए हैं। पहले तो हम वो बताएंगे, मार्क्स डिडक्टेड हर फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। आंसर 20 टोटल स्कोर था और 36 और 12 करेक्ट आंसर्स के लिए थे उसके मार्क्स, तो -36 -16 मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, -16 को हम -2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के जो स्कोर था वो है -2 मार्क्स। तो -16 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 16 को कट कर देंगे 8। टोटल जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे वो थे 8। सेकंड पार्ट है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी हैज़ गोट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज़ शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। मोहिनी ने इस टेस्ट में -5 मार्क्स स्कोर किए हैं और 7 उसके करेक्ट आंसर्स थे। हमें बताना है कि इनकरेक्ट कितने थे। इसका सॉल्यूशन है, मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर। 7 करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स मिलेंगे, हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मार्क्स। मोहिनी का टोटल स्कोर है -5 मार्क्स। अब मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स उसके डिडक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ बताएंगे -5, उसमें से हम 21 माइनस कर देंगे, -26। अब हम मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स है -2। अब हमें बताना है कि टोटल उसके इनकरेक्ट कितने आंसर्स थे, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, -26 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 जो इनकरेक्ट आंसर है उसके लिए -2 स्कोर है, मार्क्स है। -26 को हम -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 26 को 2 से कट करेंगे तो 13 जो आंसर हैं उसके इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। एलिवेटर डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और 6 मीटर पर मिनट में। उसके बाद हमें बताना है कि जो डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, -350 मीटर। हमें बताना है कि टोटल कितना टाइम लगेगा -350 मीटर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हम बताएंगे, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंस इन हाइट्स एट 2 पोजीशन। दोनों जो पोजीशन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन शाफ्ट क्या हो जाएगा, 10 माइनस -350 मीटर। तो 10 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 350 मीटर, टोटल हो जाएगा 360 मीटर। अब रेट ऑफ डिसेंट 6 मीटर पर मिनट। अब टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन 360 को जो टोटल डिस्टेंस था उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 60 मिनट्स टाइम आ गया। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर।